अभी देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और 90% कवर अप पॉइंट्सों को हम कवर करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास, जो कि सेकंड पॉइंट है आपका। इसमें हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाले हैं। जिनमें हम 4 टॉपिक अभी ले रहे हैं, इनमें से क्या क्या टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा खास तैयार करने हैं, वो टॉपिक अभी हम समझने वाले हैं। और आप इन कॉन्सेप्ट को इस तरीके से तैयार कीजिए कि अगर आपसे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो भी आपसे छूटे नहीं, कम से कम उससे रिलेटेड पॉइंट आप लिख सकें। तो इन टॉपिक्स पर देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें 2 टॉपिक्स पर सिर्फ आप डिस्कस करने वाले हैं कि कृषि कैसी थी भारत की उस समय पर जब स्वतंत्रता प्राप्ति थी, और उद्योगों की दिशा कैसी थी। यानी कि 2 कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी उस समय की, और औद्योगिक स्थिति किस तरीके की थी। इन 2 टॉपिक्स पे ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं इसमें से। अगला एक टॉपिक है हमारा पंचवर्षीय योजना है, यानी भारत में पंचवर्षीय योजना कब से चालू हुई है और उनका क्या उद्देश्य था, जिसमें हम समझते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है और उसका क्या उद्देश्य होता है, ये टॉपिक जानने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है और उसका उद्देश्य, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है उसका उद्देश्य। ये 2 टॉपिक्स में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या महत्व था और इनमें क्या क्या एक्टिविटी शामिल की गई थी। ये 2 टॉपिक आपको कवर करना है। अगला है कृषि की विशेषता को लेकर के इस टॉपिक में, क्या कृषि की क्या क्या समस्या है भारत में, ज़्यादातर क्या समस्या रही है, और कृषि में फिर कैसे सुधार किया गया है, इनमें किस तरीके के सुधार किए गए हैं, कि संस्थागत सुधार कैसे किए गए हैं या तकनीकी सुधार किस तरीके के हैं। तो ये आपको सुधार पढ़ने हैं। इन 2 टॉपिक्स में जो है इनमें लॉन्ग क्वेश्चन बनने की ज़्यादा उम्मीद है। जो कृषि में सुधार वाला टॉपिक है, इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो सुधार के ऊपर ही बनते हैं कि किस तरीके के सुधार जो है भारतीय कृषि में किए गए हैं। अगला टॉपिक है 1991 में आर्थिक सुधार कौन कौन से हुए हैं, जिसे एक टाइटल के नाम से भी जाना जाता है, नई आर्थिक नीति या LPG, यानी लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटेशन निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। इन टॉपिक्स से रिलेटेड 3 पॉइंट बनते हैं कि नई आर्थिक नीति में कौन कौन से तत्व शामिल थे, तो वो तीनों तत्व LPG के ही शामिल हैं, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन टॉपिक्स को आपको पता होना चाहिए, इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए। अगला है कि LPG आने से इंडिया में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा या उसके लाभ क्या थे, या तो इसका महत्व पूछ लें, आवश्यकता पूछ लें या फायदा पूछ लें। इन सब बातों का एक ही मतलब है, आपको LPG के सकारात्मक प्रभाव ही लिखने हैं। अगला है LPG के नकारात्मक प्रभाव कौन से पड़े हैं, यानी LPG की हानियां क्या हैं। जब से देश में ये LPG सिस्टम आया था नई आर्थिक नीति के अंदर, इसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। तो ये सारा कवरअप किया हमने इसका टॉपिक, और इससे रिलेटेड हम आगे के टॉपिक अभी सीखने वाले हैं। अभी देखिए हम आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा भारत में मानव पूंजी निर्माण। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा एक टॉपिक बनता है मानव पूंजी निर्माण के कौन कौन से तत्व होते हैं, यानी मानव पूंजी निर्माण में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, जैसे एजुकेशन है या हेल्थ सेक्टर, इस तरीके के तत्व। अगला टॉपिक एक बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बनता है, इसमें क्या क्या समस्या उत्पन्न होती हैं, यानी भारत में अगर मानव पूंजी निर्माण किया जा रहा है तो उसमें कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होंगी। इसके अलावा एक टॉपिक बनता है शिक्षा संस्थान कौन कौन सी हैं, जैसे मान के चलो NCERT है, UGC है, इस तरीके की संस्थाएं जो हैं भारत में कैसे कार्य करती हैं और उनकी स्थापना कब कब हुई है, इससे रिलेटेड एक टॉपिक बनता है। तो इनमें छोटे छोटे पॉइंट बनेंगे, इनमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के अंदर कौन कौन से टॉपिक बनते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे। पहला है कि ग्रामीण विकास के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी ग्रामीण विकास करना हो तो उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होंगे। इसके अलावा साख यानी कर्जा कहाँ कहाँ से लिया जाता है या कितने प्रकार का होता है, संस्थागत और गैर संस्थागत, जिसमें स्पेशली आपको बैंक्स के बारे में स्पेशली ध्यान रखना है, जिसमें एक बैंक है नाबार्ड, जिसके बारे में आपको स्पेशली पढ़ के जाना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, नाबार्ड के कार्य क्या हैं, ये जरा टॉपिक्स इसको डिटेल्ड करके जाना है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है वो यही है। इसके बाद है कृषि विपणन, यानी अपना अनाज उत्पन्न करने के बाद जो मार्केटिंग की जाती है, कृषि को जो एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ये सब किस तरीके से होता है इसके बारे में। अगला स्वयं सहायता समूह क्या होता है, और इस प्रकार का एक सहायता समूह जो है तनवा तमिलनाडु में चलता है, इसके बारे में कि ये कब चालू किया गया था, इसकी सन और ये टॉपिक्स ध्यान रखने हैं। तो ये ग्रामीण विकास से रिलेटेड कुछ खास टॉपिक्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगला है रोजगार एवं बेरोजगारी। रोजगार एवं बेरोजगार में क्या क्या है कि मजदूर कितने प्रकार के होते हैं, कि ये टॉपिक्स पर क्वेश्चन बनेंगे हमारे। एक है श्रम आपूर्ति और श्रम बल में क्या अंतर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसका।
ये सबसे ज़्यादा खास है इसका कि श्रम आपूर्ति और श्रम बल में क्या अंतर होता है। अगला, सहभागिता दर क्या होती है और इसको प्रभावित कैसे किया जाता है। अगला, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, इसके ऊपर टॉपिक्स बनते हैं। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं जो रोजगार और बेरोजगारी में, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे बिल्कुल। अगला है भारत और पाकिस्तान चीन की अर्थव्यवस्था की कंपैरिजन यानी तुलना। तो सबसे पहले तीनों देशों की जब हम तुलना करेंगे तो वहाँ की कृषि कैसी है, वहाँ की जनसंख्या का विवरण किस प्रकार का है और वहाँ के उद्योग कैसे हैं, इसके आधार पर। और अगला है कि चीन ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो सिस्टम ये चालू किया था, ये कब से चालू किया गया था और उसके तहत क्या क्या नियम लागू किए गए थे, एक क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बनता है। अगला, मानव विकास सूचकांक क्या होता है और उसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल किए जाते हैं। तो ओवरव्यू ये सारा कंटेंट हमने देखा कि किस तरीके से हमारे लिए इकोनॉमिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर अप हैं। आपको लगता है ये सारे कंटेंट आपके अगर काम आने वाले हैं और इससे आपके मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिए।